तुम लोगों ने थोड़ा अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करी होगी, आई होप। मैंने इंजीनियरिंग करी भोपाल के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। वो जानते हैं। अच्छा, आपकी चाय जाती होगी। अरे मैं भी इसी कॉलेज का पास आउट हूँ। Why did you join Amity University? मेरा जवाब, अपन को लाइफ में कुछ डेयरिंग करना था यार, इसलिए ज्वाइन कर लिया Amity University। सो हेलो एवरीवन, दिस इज युवराज एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द रियलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे एक एमिटी यूनिवर्सिटी में, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो मैं आज आपको हर वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको जाननी चाहिए बिफोर कमिंग टू अ प्राइवेट कॉलेज। एंड मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ जो भी आपको नीडेड है, जैसे कोर्सेज क्या होते हैं, कितनी फीस हो सकती है कॉलेज की, एंड क्या यहाँ पे आना वर्थ इट है या नहीं है, मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के अंदर, एंड ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है ग्वालियर एमपी के अंदर। एंड अगर मैं आपको यहाँ की फ़ीस की बात करूँ तो आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है, मतलब जैसे मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, तो उसकी जो फीस है वो आपको देखने को मिल जाती है अराउंड 9.5 लाख। तो ये थोड़ी सी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस। सो एमिटी के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे बैचलर्स के लिए आओ, चाहे मास्टर्स के लिए आओ, चाहे पीएचडी के लिए आओ। ये काफ़ी बड़ा एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे बहुत हर जगह से बच्चे आते हैं। लाइक अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो यहाँ पे आप मुझे बिहार के बच्चे भी हैं, झारखंड के भी हैं, साउथ इंडियंस भी हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न भी हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया से बच्चे हैं। तो ये आपको ठीक ठाक डाइवर्सिटी भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो हर पूरे इंडिया में बच्चे 12th के बाद जेई का एग्ज़ाम देते हैं, एंड किसी का कट ऑफ नहीं निकल पाता, या फिर किसी को सिर्फ पता भी नहीं होता जेई के बारे में, वो भी अगर कॉलेज पढ़ने आता है तो वो प्राइवेट में एडमिशन ले लेता है, एंड आपको यहाँ पे हर तरीके के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स सपोज अगर एक बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, एक बच्चा अगर एमआईटी में के अंदर पढ़ रहा है, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है कि आईआईटी में एक वही बच्चा जा रहा है जिसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे, जिसकी जेई में काफ़ी अच्छे परसेंटाइल आई थी, एंड जो ओवरऑल बहुत स्मार्ट बच्चा है वो ऑब्वियसली आईआईटी में गया होगा। बट अगर एमिटी की बात करें या फिर अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है काफ़ी बच्चों की। लाइक एक बच्चा होगा जो आईआईटी के लेवल का होगा, मतलब कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं आ पाया होगा आईआईटी के अंदर, एंड एक बच्चा ऐसा भी होगा जो बहुत ही मतलब बिलो एवरेज टाइप का बच्चा होगा, जिसे मतलब पता भी नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में, एंड जैसे कुछ दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं रहती। तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ऐसे बच्चे देखने को मिल जाते हैं जो हर तरीके का माइंडसेट रखते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर आना चाहिए आफ्टर क्लास 12, लाइक अगर आप अभी क्लास 12 के अंदर हो एंड आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड आपको लगता है कि मे बी मैं उतना अच्छा स्कोर ना कर पाऊँ कि मैं किसी आईआईटी एनआईटी के अंदर एडमिशन ले लूँ, तो आप ट्राई करो कि एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज लो, एंड वो अच्छी लोकेशन पे होना चाहिए। लाइक एमिटी ग्वालियर एक अच्छा कॉलेज है, बट ग्वालियर लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको उतना बाहर का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो देखने को नहीं मिलती है। तो ग्वालियर सिटी अच्छी नहीं है, बट ये कॉलेज ठीक ठाक है। एंड अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो थोड़ा सा आप पैसा लगाओ, एंड आप किसी दिल्ली, मुंबई या फिर किसी बड़ी मेट्रो सिटी में आप कॉलेज लो, ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है पढ़ाई के बाद वो ज़्यादा देखने को मिले, राइट। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो मेरे कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो अराउंड 35 to 40 लाख्स LPA का जाता है, ये मतलब यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है। एंड बाकी बच्चे यहाँ पे ऑफ कैंपस भी निकालते हैं, मतलब CR में जाता है पैकेज, तो वो अलग चीज़ है, बट मैं कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो अराउंड इतना ही रहता है 30-40 लाख्स के अंदर। एंड अगर आप अगला प्लान कर रहे हो कि आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, कि आप मुझे वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर कमिंग टू अ प्राइवेट कॉलेज, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको आगे काम आए। तो पहली चीज़ है कि आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो आपके सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। लाइक अगर मैं IIT NITs की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 7 या 8 सब्जेक्ट्स होंगे पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें कुछ फालतू के सब्जेक्ट भी एडेड है, जैसे फ्रेंच हो गया, बिहेवियर साइंस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, एंड बाकी EVS हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ती है फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि आई डोंट थिंक सो मुझे कभी काम आने वाली है या फिर किसी इंजीनियरिंग के बच्चों को काम आने वाली है। तो ये भी डिफरेंस है कि आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा सा ग्रेड्स के ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब अगर आप अटेंडेंस में आ रहे हो, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, एंड हर कॉलेज में नहीं है बट एमिटी के अंदर है। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो ये बात को ध्यान रखना, एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट है ये लोग इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपने 75% अटेंडेंस नहीं रखी है तो आप डीवार हो जाओगे, मतलब एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे पाओगे, तो आपको फिर जो भी है बाद में रिक्वेस्ट करा के जो भी है वो सब सीन सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि प्राइवेट कॉलेज में आने से पहले आपको ये इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जितना आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो उससे आपको अभी डबल ट्रिपल मतलब उस अमाउंट का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एंड आप बस पूरे दिन पढ़ ही रहे होगे एंड आपको अटेंडेंस के लिए आना पड़ रहा होगा, तो ये चीज़ इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एंड बाकी पढ़ाई की बात करी जाए तो अच्छे प्रोफेसर हैं,
काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ भी है। एंड में पढ़ रहे होगे वही सिलेबस यहाँ पे है, आपको वहाँ पर भी सेम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जो सी लैंग्वेज है, वो भी आपको वहाँ सिखाते हैं। एंड हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में वो वही सिखाते हैं। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है पढ़ाई के अंदर, बस डिफरेंस है एनवायरनमेंट का एंड बच्चों का, एंड जो आपको डाइवर्सिटी और अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है कॉलेजेस की तरफ से उस चीज़ का। एक IIT पे मैंने आपको बताया एक पूरा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना हाई है कि हर बच्चा एक से एक बच्चे वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। बट MIT की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत गिने चुने बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर ओरिएंटेड है एंड जो प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नॉलेज भी नहीं है BTech और कंप्यूटर साइंस के बारे में। सो अगर मैं एक और टिप देना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो तो ट्राई करो कि आप कंप्यूटर साइंस IT जैसी ब्रांच लो, क्योंकि मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप MIT में पढ़ने आए या फिर आप किसी सेज यूनिवर्सिटी, गलगोटिया ऐसे कॉलेज में आप पढ़ने गए हो ना, वहाँ पे आपने जाके केमिकल ब्रांच ले ली या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग ले ली। तो आई डोंट थिंक सो ये कुछ वर्थ इट होने वाला है। तो देखो आपके पास चॉइस होती है कि प्राइवेट कॉलेज में आप ये ब्रांच ले लो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग JEE की कट ऑफ के ऊपर आपको जज नहीं करते कि आपको इतनी परसेंटाइल आई तो आपको ये ब्रांच नहीं मिलेगी। वो आपको बस फीस पे करनी है एंड अपना आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ट्राई करो कि आप CS या फिर IT ही ब्रांच लो एंड उसके ऊपर ही कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर आप वो चीज़ लेते हो तो आप ये बहाना नहीं मार सकते कि मैं प्राइवेट कॉलेज से था तो मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा, राइट। एंड अगर प्राइवेट कॉलेजों की जो एवरेज फ़ीस के बारे में बात करिए तो वो होती है अराउंड 15 लाख टू 35 लाख, मतलब VIT की फ़ीस 35 लाख तक जाती है, 30 लाख तक जाती है। तो मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया है। तो इतने अमाउंट के अंदर अपने पास दूसरा ऑप्शन भी होता है जो ऑब्वियसली अपना अब्रॉड स्टडीज़ का है, जो कि मैं ऑलवेज वीडियो बनाता हूँ उस चीज़ की। तो अगर आप स्पेंड कर रहे हो अराउंड 30 लाख या फिर 35 लाख स्पेंड कर रहे हो, VIT में जा रहे हो या फिर आप MIT नोएडा वगैरह कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे आपको 25 to 28 लाख फीस देखने को मिल जाती है, तो उसके कंपेयर में मैं बताऊँ तो आप अब्रॉड स्टडीज़ करने जा सकते हो एंड अपना बहुत सारा पैसा बचा लोगे एंड आप एक न्यू कंट्री एक्सप्लोर करोगे। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो आपके लिए अनलॉक हो जाती है। तो ये वीडियो अब्रॉड स्टडीज़ के ऊपर नहीं था, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब्रॉड स्टडीज़ के ऊपर तो मैं बाकी वीडियोस बनाता हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो इन दी एंड मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी ऐड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी फेस्ट चल रहा है एंड इस फेस्ट के अंदर अभी आज हमारा एमिक्रोमा है, जो कि MIT का काफ़ी बड़ा फेस्ट होता है। एंड एमिक्रोमा के अंदर लाइक बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स है एंड बहुत सारे यहाँ पे गेम्स खिलाए जा रहे हैं और यहाँ पे सामने फुटबॉल चल रहा है जैसे, तो काफ़ी स्टॉल भी लगे आसपास। तो ये वो चीज़ें लाइक ये अभी इवेंट चल रहा है, तो यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर से भी बच्चे आए हैं जो नॉन एमिटियंस हैं। तो ऐसे कुछ इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज़ मैं एक जो टिप्स है मैंने आपको सारी बता दी है कि आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़ने आना है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। अगर आपको फर्स्ट ईयर करने आ रहा है जैसे जर्मनी के लिए जैसे आप आते हो या फिर US जाने के लिए, आपको जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर करना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट ईयर करने के लिए आ रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप ठीक जगह पे हो, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, अपनी 1 साल कंप्लीट कर लो एंड देन आप अपना एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम है या फिर अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो उसके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड जो मैंने बातें बताई हैं आपको वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड मे बी कोई अब्रॉड स्टडीज़ के ऊपर वीडियो होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप में से 96% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।